साक्षिंदर जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आज जिस तरह ये टीचर्स डे मनाया जाता है और दासी आज सत्संग के दौरान वही सोच रही थी कि कैसे हम सबका दिन बेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड ये सत्संग माँ के साथ जो बीत रहा है, इतने अच्छे जो शिक्षा मिल रही है वो फिजिकल स्कूल में तो जाके चाहे हमें एक किताबी नॉलेज या एक इस तरह से कुछ लर्निंग मिलती है, पर जब सत्संग में आते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी एक वैसा माध्यम जो हमारा कि किस तरह हम पल पल इस सत्संग से सीख सकते हैं कि हमें अपना एक व्यवहार कैसा रखना है। ये हमारा दिन में कितनी बारी ऐसे जो ख्याल फ्लक्चुएट भी होते हैं, तो फिर भी कैसे हमने ये देखना है कि हर पल हम एक परमात्मा तक अपने थॉट्स को अलाइन रखते हैं, इसी की सोच में अपनी सोच मिलाते हैं, तो फिर एक हम अपने रास्ते से नहीं भटकते। हमारा दिन हमेशा एक सहज भाग की तरह पूरा दिन वो बीत सकता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो इसी तरह आज भी सत्संग में जहाँ ये महापुरुषों ने समझाया कि हमें अपने मन में सहजता रखनी है, हर एक से प्यार करना है, और अगर हम उस तरह भी सोचें तो सत्संग में आते ही अगर कोई भी वक्ता महापुरुष बोलते हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि साक्षिंदर जी, प्यार से कहना धन्यकार। तो कैसे जब हम इस परमात्मा इस निराकार को धन मान रहे हैं, तो उससे भी पहले ये जो प्यार का मन में भाव रखना और उस भाव से जब इस परमात्मा को धन मानेंगे तो वो एक मोमेंट ऑफ ब्लिस जो देखें इस सेंटेंस में ही कितना पूरा है कि हमारे जो मन में प्यार और एहसास उस निराकार का, तो कैसे हमने हर पल जहाँ हर एक से प्यार करना है। और एक ये टर्म बहुत जेनरिक भी फिर कभी कभी साउंड करती है कि हम कैसे हर एक से प्यार कर सकते हैं, पर ये संभव है कि जब इस परमात्मा को जान लिया तो उसको अपने मन में बसा लिया, उस परमात्मा से प्यार हो गया, तो फिर इस परमात्मा की बनाई हर एक रचना से भी उतना ही प्यार हो गया, और फिर परमात्मा का जो अंश आत्मा हर एक के अंदर है वो भी फिर एक पूजनीय शरीर भी हो गए। तो कैसे हर एक को जब हम देखकर इस निरंकार का रूप हर एक से प्यार करना संभव हो जाता है, फिर चाहे कोई उसमें ऐसे भी हों जो परिवार रूप में नजदीक हों, कोई फ्रेंड रूप में नजदीक हो, या कहीं कामकाज के सिलसिले में मिलते हों, तो फिर हर एक का स्वभाव जहाँ प्यारा लगने और लग जाता है कि हर एक को ये रूप में देखना कि एक निरंकार का कॉमन फैक्टर हर एक में है, पर कैसे एक ये बात आ जाती है कि इंडिविजुअलिटी हर एक की जो अलग अलग स्वभाव हैं वो भी अपनी तरीके से कितना कुछ सिखा देते हैं। बस नजरिया हमारा सीखने वाला होना चाहिए। किस तरह एक अगर चीज किसी के नेचर में दिख रही है वो तुरंत भी अपनाई जा सकती है अगर अच्छी हो। जिस तरह फिर वही स्कूल और टीचर का एग्जाम्पल कि कितने अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे एक क्लास में होते हैं, और टीचर उस टाइम एक ही चैप्टर का वो पार्ट कोई ऐसा पढ़ा रही होती है जहाँ पे एक कॉमन नॉलेज बटोरी जा रही होती है, पर उसके बीच में ही अगर इंटरप्ट करके टीचर वो चीज बच्चों से पूछे कि हाँ ये जो अभी पढ़ा है इसका आप में से कौन बता सकता है कि इसका मतलब क्या होगा, और वो जो चंद हाथ खड़े होते हैं उसमें से अगर 3-4 बच्चों की भी ओपिनियन लें तो कैसे वो इंटरप्रिटेशन अलग अलग बता देते हैं। कोई अपनी लाइफ से बताएगा कि कैसे ये एक्सपीरियंस मिला हुआ है, कोई ये कह सकता है कि ये मेरे लिए बहुत एलियन भाग है क्योंकि
कभी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया, और कोई तो इस तरह कहेगा कि मे बी ये थ्योरी में ठीक है पर प्रैक्टिकल में ठीक नहीं है।